मेरा नाम है श्रद्धा और आज मैं कॉलेज के आखिरी साल में हूँ। पर 2 साल पहले मुझे ओमेगल का बड़ा शौक था। मैं हर वक्त ओमेगल पर किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मेरे दोस्त सब मुझे बहुत समझाते थे कि ऐसी वेबसाइट्स पर ज्यादा एडिक्टेड होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाली थी उनकी बातें। पर अब मुझे लगता है कि शायद मुझे उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। यह बात 2 साल पहले की है। रात के करीब 2 बजे थे। उस दिन घर में सब सो चुके थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा ओमेगल पर किसी अजनबी से बात की जाए। मैंने लैपटॉप ऑन किया, कमरे की लाइट बंद की और कंबल में बैठकर ओमेगल खोल लिया। जैसे ही कनेक्ट बटन दबाया, स्क्रीन पर एक लड़का दिखा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने मुझे स्माइल किया। हाय, मैंने कहा। हेलो, उसने जवाब दिया। पहले तो बातचीत आम सी ही रही। उसने बताया कि वह एक छोटे से गांव में रहता है और उसे रात को जागने की आदत है। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मैंने मजाक में पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे पास ही है। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने मजाकिया लहजे में कहा, सच में? तो फिर मुझे अपना पता भेज दो। उसने कुछ सेकंड के लिए कैमरा बंद किया और वापस इन किया। जब कैमरा ऑन हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन पर मेरा ही घर दिख रहा था। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। पर जैसे ही मैंने लैपटॉप बंद किया, मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप इन हो गई। फोन पर एक मैसेज था, भागने की कोशिश मत करना, श्रद्धा। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत फोन का स्विच ऑफ किया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पर तभी बाहर से किसी ने दरवाजा खटखाया। श्रद्धा, दरवाजा खोलो, एक धीमी आवाज आई। वो आवाज किसी अजनबी की नहीं थी। वो मेरी माँ की आवाज थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, माँ इतनी रात को क्यों उठी होंगी? पर हिम्मत करके मैंने दरवाजा खोला। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए कोई खास मिलने आया है। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने माँ से पूछा, कौन? माँ ने बस एक ही शब्द कहा, ओमेगल। उसके बाद सब कुछ धुंधला सा हो गया। मुझे बस याद है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंधेरे में खींच लिया। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। लैपटॉप बंद पड़ा था, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, अब कभी ओमेगल पर मत आना, अगली बार तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा। उस दिन के बाद से मैंने कभी ओमेगल का इस्तेमाल नहीं किया। अगर मेरा ये डरावना पास्ट आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। वरना अगली बार ओमेगल पर तुम्हें मैं दिखूंगी।